हेलो स्टूडेंट, एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्रोमोसोम्स का द्विगुणन किस अवस्था में होता है? तो क्रोमोसोम का जो द्विगुणन या डुप्लीकेशन है वो एस फेज में होता है। एक जीवाणु कोशिका को विभाजित होने में कितना मिनट लगता है? यदि एक कप जीवाणु को 1 घंटे में भरता है तो आधा कप भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर होगा 59 मिनट, है ना। गुणसूत्रों की संख्या आधी किस में होती है? तो मियोसिस मतलब अर्धसूत्री, सम मतलब समान, अर्ध मतलब आधा, तो वो है मियोसिस में। ठीक है। समजात गुणसूत्रों की एक जोड़ी में 4 क्रोमेटिड किस अवस्था में दिखाई देते हैं? समजात मतलब होमोलोगस गुणसूत्रों की एक पेयर में 4 क्रोमेटिड किस फेज में दिखते हैं? तो वो होता है पिकाइटिन, है ना। काइजमेटा किसके स्थान को दर्शाते हैं? काइजमेटा जो है क्रॉसिंग ओवर को दर्शाते हैं। लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? तो मियोटिक होता है ना। सेल डिवीज़न क्या होता है? जो होता है वो मियोटिक होता है। स्पिंडल तंतुओं का निर्माण किससे होता है? सेंट्रियोल के द्वारा होता है। स्पिंडल तंतुओं का जो निर्माण है वो सेंट्रियोल के द्वारा होता है बच्चों। ठीक है। कोशिका विभाजन का प्रेरण इंडक्शन मतलब शुरुआत किसके द्वारा होता है? साइटोकाइनिन के थ्रू होता है ना। और कोशिका विभेदन होने तक कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था आ चुकी होती है? मतलब सेल डिफरेंशिएशन जो है होने तक कोशिका चक्र की जो अवस्था होती है ना वो होती है G0, है ना। और वह अवस्था जिसमें काजमेटा को देखा जाता है वो है पिकाइटिन। समजात गुणसूत्रों की जोड़ी मतलब पेयर में विकर्षण मतलब रिपल्सन किस फेज में पैदा होता है? होमोलोगस में रिपल्सन होता है डिप्लोटिन में। मियोसिस के किस अवस्था में गुणसूत्रों के बीच में डिसजंक्शन पैदा होता है? तो वो होता है एनाफेज 1 में। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से रिविज़न करते रहिए।